और त्रासदी की कहानी, मंचन सब कुछ मतलब स्पीचलेस हूँ, क्या बोलूँ शब्दों में, बहुत मुश्किल है। बहुत ही अच्छा प्ले था और मानव कौल को अब बरेली अच्छी तरह पहचान चुकी है। एट द एंड ऑफ द डे 4.5 आउट ऑफ 5 बहुत बढ़िया। विंडरमेयर के फेस्टिवल और अवार्ड सेरेमनी का आगाज़ हो चुका है। पहला जो आज प्ले रहा है वो त्रासदी रहा है मानव कौल जी का, जिन्होंने बखूबी उस पूरे प्ले को निभाया है और एक पूरी जो एक महिला है उसकी त्रासदी को उन्होंने अपने इस प्ले के माध्यम से दिखाया है। प्ले वॉज रियली वेरी फैंटास्टिक। बहुत अच्छा से उन्होंने किया, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एक्ट है, ऐसा लग रहा था जैसे शायद उनकी ज़िंदगी का कोई पार्ट था। और मुझको तो अभी भी ये लग रहा है कि शायद वो उनकी ज़िंदगी का पार्ट था, जिस हिसाब से उन्होंने अपना बढ़िया तरीके से दिखाया। एंड लास्ट में बस एक ही चीज़ रह गई कि हम लोग उनसे मिल नहीं पाए पर्सनली। शायद 1 मिनट चाहे 1.5 मिनट के लिए वो फ़ोटो सेशन होता तो और अच्छा लगता। बट एट द एंड ऑफ द डे 4.5 आउट ऑफ 5 बहुत बढ़िया। आपने देखा, क्या कहेंगे जैसे आज के युवा हैं अपनी माँ के लिए या किसी के लिए भी एक जो नज़रिया रखते हैं महिलाओं के लिए, तो क्या ये त्रासदी ने हमको बताया? सी एक्चुअली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पॉइंट मुझे ये फील हुआ कि आज के इतने बिजी शेड्यूल में लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना एक्चुअली भूल ही गए हैं और थोड़ा सा प्रायोरिटी भी अगर रखें तो आज भी वो लाइफ और फैमिली को बहुत क्लोज रख पाएंगे। तो अब जैसे कि सर ने भी ये चीज़ स्टोरी के थ्रू बताई कि मतलब हम लोग फैमिली से इतने दूर हो जाते तो उस चीज़ को हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो कनेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जिससे कम्युनिकेशन गैप भी नहीं होगा, तो जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो ये बहुत ही अच्छा लगा एंड सर की एक्टिंग और जो उन्होंने स्टोरी के थ्रू बताने की कोशिश की दैट वाज मेस्मराइजिंग एंड मतलब इतना इमोशनल भी फील था, इमोशनल कनेक्ट था। वो एक्चुअली में यही लग रहा था कि उनकी रियल लाइफ की स्टोरी है, हम उसको एपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक फिक्शन है या नहीं है, बट ओवरऑल बहुत ही अच्छा लगा था। क्या बहुत ही अच्छा प्ले था और मानव कौल को शायद अब बरेली अच्छी तरह पहचान चुकी है, इसलिए। लेकिन क्योंकि ये एकल था तो इसमें थोड़ा शुरू में थोड़ा समय लगा समझने में, लेकिन जिस तरह से वो बढ़ता चला गया और वो भावुक होते चले गए और हम भी उनके साथ साथ भावुक होते चले गए, तो इट वाज अ वंडरफुल प्ले। वी रियली एंजॉयड इट। ओके, थैंक यू। आपने ये पूरा देखा कि एक त्रासदी को उन्होंने व्यक्त करना किया है, उन्होंने क्या कहेंगे? मुझे तो सर वैसे प्ले बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैंने बताया कि मतलब इनिशियल स्टेजेस में ज़रा थोड़ा स्लो मूव कर रहा था, बट ग्रेजुअली इट पिक्ड अप एंड लास्ट में तो बहुत ही मतलब आंसू आ गए, बिल्कुल ऐसी वाली हालत हो गई। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन, वेरी। मानी विनय सिंह है, मैं शाहजहाँपुर से स्पेशली त्रासदी देखने आई थी और त्रासदी की कहानी, मंचन सब कुछ मतलब स्पीचलेस हूँ, क्या बोलूँ शब्दों में, बहुत मुश्किल है। त्रासदी शायद अभी से कुछ साल पहले तक की हर औरत की कहानी है। औरतों के जीवन में लिख दिया गया बसंत एक बार आएगा, अगर उसका अंत हो गया तो दोबारा औरतों की ज़िंदगी में बसंत नहीं आएगा। जैसा कि प्ले में हमने देखा, कोपल, हर माँ की ज़िंदगी में एक कोपल होता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो भी सैनिक जैसा ही हो जाता है। और कहना चाहूँगी अगर लोग देखें कि स्त्रियों के जीवन में किसी सोनी जी को स्वीकार करना सीखिए, अच्छा लगेगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि विंडरमेयर में जो ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है दैट इज़ अल्टीमेट, नंबर 1। और जो सिलेक्शन ऑफ प्ले है जो जस्ट मैं अभी देख रहा था, दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। और प्रोबेबली मैं इस तरह के जो प्लेज हैं या नाटक हैं मैं बहुत ज़्यादा बार तो नहीं देखा, लेकिन हाँ जब यहाँ मैं आया तो ऑफ कोर्स जो फर्स्ट प्ले जिसके साथ हुआ मानव कौल जी के साथ में, तो ही इज़ वेल नोन आर्टिस्ट एंड सबको पता है कि वो कैसा एक्ट करते हैं, क्या करते हैं। तो उसके बारे में हम जैसा लोग अगर कुछ कहे तो बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं होगा, बट द वे द थिंग्स हैव बीन moving, it's ultimate, it's very good, and I hope all of them would have enjoyed very nicely. And the message, of course the message is always there. इस सोसाइटी में जिस तरह से इन पर्टिकुलर हम लोग एक वुमेन को एक वीकर सेक्शन के तौर पे देखते हैं और उसके बाद
उनके साथ जो जो सोसाइटी में होती है इट्स नोन टू एवरीबडी। सो थोड़ा लिफ्ट अप करना है अपने को। हाँ, मैंने उनको भी वैसे ही देखना है कि वो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में अपने लिए स्पेस चाहिए होता है। दैट इज़ द मैसेज आई थिंक मानव हैज़ गिवन टू अस। मुझे ऐसा लगा कि ये एक जीवन की तदासी है, सच्चाई है। ये एक माँ होती है और एक जो उसका बेटा होता है वो कोपली होता है, जो हल्के हल्के बहुत कड़क हो जाता है और अपनी माँ को ऐसे ही चाहता है जैसे वो चाहे वैसी जिए उसकी माँ। शायद मैं भी वैसी हूँ, मुझे लगता है। और लेकिन उसकी जो इसमें प्ले में दिखाया था कि उसकी माँ काफ़ी बोल्ड थी और उसने अपनी तरह अपने जीवन बिताया और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। जैसे कि आज पूरा ये शुरुआत हो चुकी है, तो क्या जो आज त्रासदी है उसने एक पूरा मैसेज दिया है? त्रासदी में पूरा भरा हुआ था ऑडिटोरियम और बहुत अच्छे से नाटक देखा गया। और विंडमिल थिएटर फेस्टिवल एंड अवार्ड्स की शुरुआत हो चुकी है। कल से जो है अवार्ड्स वाले नाटक हैं, जो कि भारतवर्ष के बेहतरीन चुनिंदा और बहुत मनोरंजक नाटक हैं। और ये जो है कल से जो है, कल एवलांच है जिसमें अश्वथ भट्ट, विक्रम कोचर जैसे फिल्म के अभिनेता काम कर रहे हैं। इसके बाद बहुत सुंदर प्ले है जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित प्ले है, रघुनाथ। और उसके बाद डेस्डेमोना रूपकम, और ये जो आप दिखाते हैं डेस्डेमोना, बीलवेट, मेहरून, अगरबत्ती और उर्मिला। तो ये फेस्टिवल 1 तारीख तक चलेगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, विंडमेयर में आइए और आपको बहुत सुंदर नाटक देखने को मिलेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि की बात करें तो मुख्य अतिथि जैसा कुछ नहीं था, इनॉग्रेशन जैसा कुछ नहीं था। हाँ, मतलब जो गणमान्य आए थे उसमें डीएम बरेली थे, केवीसी जो है बीडीए के वो थे, और बाकी सारे हमारे जो शहर के गणमान्य लोग थे वो सब काफ़ी लोग मौजूद थे। तो सुंदर आगाज़ हो चुका है फेस्टिवल का। थैंक यू। तो सुंदर आगाज़ हो चुका है विंडरमेयर का, और आप इस तरीके से जो प्ले हैं उनको बुक माई शो पर जाकर अपना एक सीट बुक कर सकते हैं और देखने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।